गुड मॉर्निंग विद मी। मैथ्स, इंग्लिश दोनों एक साथ। आज की रूल की बात करते हैं। आज का रूल हमारा रिलेटेड है टेंसेस टॉपिक से। टेंसेस टॉपिक में एक टेंस होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है ऐसा काम जो कंप्लीट भी हो चुका है और ऐसा काम जो लगातार भी चल रहा है। उस केस में आप ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज करते हो। अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करूं तो हमारे रूल्स यहाँ पे क्या होते हैं? परफेक्ट है तो हैज और हैव आएगा, कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, एक वर्ड जो ऐड हो जाता है बीन, फिर दो वर्ड्स में से एक वर्ड और ऐड होता है, या तो फॉर आता है या फिर हमारा सिंस आता है। अगर हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो यहां पे हैड आता है क्योंकि पास्ट परफेक्ट है, बीन लगेगा ही लगेगा, कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी लगेगा और एक वर्ड लगेगा, या तो फॉर लगेगा या सिंस लगेगा। अगर हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें फ्यूचर है तो विल और शैल लगेगा ही लगेगा, परफेक्ट है तो हैव भी लगेगा, कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी लगेगा, एक वर्ड लगेगा बीन, फिर या तो फॉर लगेगा या फिर हमारा सिंस लगेगा। ये सारे के सारे रूल्स हमने बचपन में टेंसेस में पढ़े थे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फॉर कब लगाते हैं और सिंस कब लगाते हैं। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स ले रही हूँ जहाँ पे मैं कुछ फॉर के बता रही हूँ, कुछ सिंस के बता रही हूँ। आप लोग मुझे खुद बता पाएंगे उन एग्जांपल्स को देखने के बाद कि फॉर कहाँ लगता है और सिंस कहाँ लगता है। अगर मैंने बोला मंडे, अगर मैंने बोला 7 बजे, अगर मैंने बोला 2019 को, अगर मैंने बोला 28 मार्च को, तब मैंने इन सभी के साथ सिंस लगाया। और अगर मैंने आप लोगों के लिए बोला 1 मिनट, अगर मैंने बोला 2 डेज, अगर मैंने बोला 3 आवर्स, अगर मैंने बोला 4 इयर्स, तो मैंने इन सभी के आगे फॉर लगाया। अब आई थिंक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि सिंस में क्या डिफरेंस है और फॉर में क्या डिफरेंस है। सिंस हम लगाते हैं जब मुझे पॉइंट ऑफ स्टार्ट पता होता है, वो चीज़ कब से शुरू हुई, वो चीज़ मंडे से शुरू हुई कि 7 बजे से शुरू हुई कि 2019 से शुरू हुई या 28 मार्च से शुरू हुई। जब आपको डेफिनेट पॉइंट ऑफ स्टार्ट पता है कि वो चीज़ कब से शुरू हुई है, तब आप सिंस लगाओगे। आपको पता है वो चीज़ कब से शुरू हुई है, आप सिंस लगाओगे। और अगर आपको पता है कि उस चीज़ को चलते चलते कितना टाइम हो चुका है, कितना ड्यूरेशन हो चुका है उस चीज़ को होते होते, 1 मिनट निकल चुका है कि 2 दिन निकल चुके हैं कि 3 घंटे निकल चुके हैं कि 4 साल निकल चुके हैं, जब आपको ड्यूरेशन पता चल गया है तब आप क्या लगाओगे? तब आप फॉर लगाओगे। अब क्वेश्चन आता है, अगर चाइल्डहुड लिखा हो कि वो काम बचपन से हो रहा है, अगर मैं आप लोगों के लिए एक सेंटेंस बनाऊं कि आप लोग बचपन से इंग्लिश पढ़ते आ रहे हो और आज भी पढ़ रहे हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सिंस लगेगा या फॉर लगेगा? बचपन से मतलब मुझे क्या पता चला? मुझे पॉइंट ऑफ स्टार्ट पता चला कि वो काम कब शुरू हुआ। पॉइंट ऑफ स्टार्ट पता चला तो यहाँ पे क्या लगा? सिंस चाइल्डहुड लगा। आप बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि चाइल्डहुड से पहले फॉर लगाएं सिंस लगाएं। अगर आपको पॉइंट ऑफ स्टार्ट पता है तो क्या लगेगा? सिंस चाइल्डहुड लगेगा। अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, मुझे बताना वहां सिंस लगाऊं या फॉर लगाऊं। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश डैश 8 ईयर्स। मुझे इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते कितना समय हो गया? मुझे इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते 8 साल हो गए। क्या लगाया यहाँ पे? फॉर लगाया। और अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं यहाँ पे लिख देती डैश 2010, अब यहाँ पे क्या लग जाता? यहाँ पे सिंस लग जाता। आई होप फॉर और सिंस का डिफरेंस सभी को क्लियर है। गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम बहुत अच्छी ट्रिक यहाँ पर सीखने वाले हैं जो कि मेंसुरेशन की है और पाइथागोरियन ट्रिपलेट से रिलेटेड है।
पाइथागोरन ट्रिपलेट का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होता है मेंसुरेशन के टॉपिक में। तो आज हम जो पाइथागोरन ट्रिक होती है उसकी भी ट्रिक बनाने जा रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले जानते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट होते क्या हैं। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। आप जानते हैं कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है। आप सब जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। यानी कि ऐसे पेयर्स ऑफ नंबर्स जो को सेटिस्फाई करें सभी पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं। और ऐसे नंबर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे मैंने राइट एंगल ट्रायंगल लिया, यहाँ लिया 3, यहाँ लिया 4, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये आएगा गाइस 5। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 3, 4, 5 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। इसका बहुत ज़्यादा अच्छा यूज़ होता है मेंसुरेशन के टॉपिक में। तो ऐसे पाइथागोरन ट्रिपलेट्स कितने होते हैं, इनकी क्यों ज़रूरत है याद करने की। जैसे 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25 और 9, 40, 41। तो गाइज ये होते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। इन पाइथागोरन ट्रिपलेट्स को याद करने की आवश्यकता क्यों है। मान लीजिए आपको एक ट्रायंगल दिया गया, उसमें ये 9 है, ये 40 है। आपको ये फाइंड करना, अगर आपको याद होगा तो आप तुरंत 41 लिख देंगे। और अब आपके मन में आ रहा होगा सर ऐसे कितने पाइथागोरन ट्रिपलेट याद रखेंगे। नहीं गाइज, ये जाने माने पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं, यही आपको याद रखने। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार ये रिपीट होते हैं। हाँ, अगर इनके अलावा कोई नया पाइथागोरन ट्रिपलेट आया तो वो बाकी लोगों को भी याद रखना पड़ेगा, मतलब बाकी लोगों को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसलिए लेकिन अगर ये आया तो कोई भी सॉल्व नहीं करता, सीधा लिख देता है जैसे मैंने अभी यहाँ पर लिखा। हाँ, वो बात अलग है कि नए पाइथन ट्रिपलेट भी हम इसे जनरेट कर सकते हैं, राइट। अगर मैं इन पाइथागोरन ट्रिपलेट्स में 2 की मल्टीप्लाई कर दूं, तो जैसे मान लो मैं 2 की मल्टीप्लाई की तो 6, 8, 10, यानी कि ये भी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। अगर मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई करूं 10, 24, 26, ये भी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। आप चेक करना चाहे कर लीजिएगा कि बड़े वाले का स्क्वायर बाकी 2 के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। आप चाहे 3 की मल्टीप्लाई कर दो, आप चाहे 4 की मल्टीप्लाई कर दो, आप चाहे 5 की मल्टीप्लाई कर दो, आप कितने की मल्टीप्लाई कर दो, हमेशा नया पाइथागोरन ट्रिपलेट फॉर्म हो जाएगा। यानी कि पाइथागोरन ट्रिपलेट में किसी नंबर की मल्टीप्लाई करने पे वो पाइथागोरन ट्रिपलेट ही रहता है। ये बात चलिए अब देखते हैं कि इसकी ट्रिक क्या है याद रखने की। Apart from using this equation, yes, apart from using this equation, इसकी ट्रिक क्या है इसको याद रखने की, ठीक है। तो देखते हैं गाइस पाइथागोरन ट्रिपलेट को कैलकुलेशन के बिना याद रखने की ट्रिक क्या है। तो अगर मैं फर्स्ट पाइथागोरन ट्रिपलेट यहाँ पर लूँ, मैंने लिया यहाँ पर 3, तो जब मैंने यहाँ पर 3 लिया तो आप जरा ध्यान से देखें कि अगर 3 का आप स्क्वायर करो तो 9 आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 9 का आधा कर देना है, यानी कि 4.5, और 4.5 से पहला नंबर होता है 4 और 4.5 से बड़ा नंबर होता है 5, यानी कि देख लीजिए 3, 4, 5, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट आपके सामने आ गया। चलिए नेक्स्ट को ट्राई करते हैं, जरा इसको लेते हैं। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 का आधा 12.5, 12.5 से छोटा नंबर 12, 12.5 से बड़ा नंबर 13, ये लीजिए 5, 12, 13 आपके सामने है। चलिए बात करते हैं 7, 24, 25 की। देखो सभी पे अप्लाई होगा, राइट। तो 7 का स्क्वायर 49, 49 का आधा 24.5, उससे छोटा 24, उससे बड़ा 25, देख लीजिए 7, 24, 25 आपके सामने हाजिर है। चलिए अभी इसकी बात करते हैं, क्योंकि ये इवन से शुरू हो रहा है, मैं सारे अभी ओड वाले बता रहा हूं। चलिए देखते हैं 9 का स्क्वायर 81, आधा कर देंगे 40.5, छोटा नंबर 40, बड़ा नंबर 41, ये लीजिए 9, 40, 41 आपके सामने। ये बहुत अच्छी ट्रिक है इनको याद रखने की, ठीक है गाइज। अगर आप भूल भी जाएं तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ये था ऑड नंबर्स के लिए, अगर ऑड नंबर से शुरुआत हो रही हो। अगर इवन नंबर से शुरुआत हो रही होगी तो क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। तो गाइज यहां पर हम लेते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट 8 को।
8 को तो आधा करना पहले ही पॉसिबल है, तो आधा कर देते हैं। इसको पहले ही आधा कर दो, स्क्वायर कर दो 16, छोटा 15, बड़ा नंबर 17। ये लो जी 8 15 17। और आप सब जानते हैं ना, मैंने अभी बताया था, अगर हम किसी इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दें, 3 की कर दें, 4 की कर दें, 5 की कर दें, तो नया पाइथन टेम्पलेट बन जाता है। तो यानी कि 6 8 10 ये नया पाइथन टेम्पलेट बन गया। चलिए देखते हैं क्या ये रूल इस पे भी फॉलो हो रहा है। तो 6 हमने लिया, 6 का आधा किया 3, और 3 का स्क्वायर 9, 9 से छोटा नंबर 8 और 9 से बड़ा नंबर 10। तो 6 8 10 आपके सामने। ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक है फाइंड करने की, बट बात यह है कि आपको याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन इन केस अगर भूल भी जाते हैं तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। Students, you will learn a rule of English and a rule of maths regularly with us from now onwards. तो गाइज, अगर आपको सेशंस बहुत अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आप ऐसी वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। You will meet us every day at 7 AM. और शेयर जरूर करो।